आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में सपा संरक्षक के पैतृक गांव सैफई में मतदान किया जा रहा है। इस मतदान को करने के लिए मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई अभय राम यादव और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर मतदान किया। इसी के साथ साथ प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के बेटे अंकुर यादव ने भी उनकी पत्नी के साथ मताधिकार किया। इसी के साथ इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी मतदान किया। आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में सपा संरक्षक के पैतृक गांव सैफई में ब्लॉक मतदान केंद्र पर मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई अभय राम यादव और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने पत्नी के साथ पहुंचकर मतदान किया। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के बेटे अंकुर यादव भी उनकी पत्नी के साथ मतदान करते हुए नजर आए। इलेक्शन चल रहा है, किसको जिताने का? देखिए, हम लोगों ने प्रयास किया, हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है। अब वो है यार, राजनीति का बड़े चक्कर होता है। कोई कब रुपया दे तो कब कुछ कहते है, ऐसे होएगा। जीते तो रामफल प्रधानी जीती है और जिला पंचायत की अंशुल जीती है। मुझे लगता है कि एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान पूरे ज़िले में हो रहा है और जो भरोसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग पर जताया था, जो लक्ष्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग को दिया था 24 सीट जीतने का, मुझे पूरा भरोसा इटावा की जनता समाजवादी पार्टी को 24 की 24 सीट जिताने का काम करेगी। 50 साल बाद यहाँ पर प्रधानी का इलेक्शन हो रहा है, किसको जिताने का कार्यक्रम है? जो सैफी के प्रधान हैं, हमेशा सैफी के बनते आए, दोबारा सैफी के प्रधान बनेंगे और मतदान किया है वो तो गुप्त मतदान रहना चाहिए, लेकिन जो भी है वो जीत के आएगा। क्या लगता है आपको कि आपको समर्थन चाचा का भी प्राप्त है, तो आज का अपना दावा ठोकर? देखिए, भाजपा के लोगों को झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना, गुमराह करना की आदत है। अब यहाँ की जनता पूरी से इटावा की पूरे प्रदेश की जनता उन्हें समझ चुकी है और मुझे पूरा भरोसा है जिस हिसाब से, क्योंकि वो लोग ज़मीनी हकीकत नहीं जान रहे। इस पूरे चुनाव में हम लोगों ने जिस हिसाब से कैंपेनिंग की, हम गांव-गांव गए हैं, तो जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। पंचायत चुनाव में भी और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जनता भाजपा को हराने के लिए मतदान करेगी। ठीक है, वो काफ़ी अच्छा आइसोलेशन में हैं, उनका बेहतर उपचार चल रहा है और वो बिल्कुल ठीक है, बहुत जल्दी अपनी जनता के भी दोबारा निकलेंगे। जिले के अलग अलग बूथों पर मतदाताओं की भीड़ नजर आ रही है, तो वहीं सैफई में भी वोट डाले जा रहे हैं। वोट डालने के लिए सैफई परिवार के सभी सदस्य मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, तो वहीं कोविड के संक्रमण के चलते मुलायम सिंह यादव व अखिलेश यादव अपना मत डालने नहीं पहुंच सके। वही इस बार के प्रधानी चुनाव सैफई में हो रहा है, जबकि पिछले कई वर्षों से मुलायम सिंह यादव के बचपन के दोस्त दर्शन सिंह यादव जीतते आ रहे थे और कुछ माह पूर्व ही उनका निधन हुआ है। उन्हीं की जगह पर उनकी नाती बहुप्रधान बन गई थी, लेकिन सीट परिवर्तन के चलते सैफई सीट बदलकर ओबीसी से एससी कर दी गई है और प्रत्याशी भी बदल दिए गए हैं, जिसके चलते अब प्रधान के लिए रामफल वाल्मीकि के सामने विनीत मैदान में है। इसी के साथ साथ सैफई वोट डालने पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव सपा प्रत्याशी व अपने भतीजे अंशुल यादव को वोट दिया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अंशुल यादव को हमने समर्थन किया और हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी। सैफई में पहली बार हो रहे ग्राम प्रधान चुनाव पर कहा कि गाँव के सभी लोग रामफल को जिता रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत दूसरे प्रत्याशी को खड़ा किया है, उसका जल्द से जल्द पर्दाफाश किया जाएगा। देखिए, चुनाव तो चल ही रहा है, गुप्त मतदान हो रहा है और हमारी तरफ से तो समर्थन दिया गया है, अंशुल यादव को समर्थन दिया है और सभी सीटों पर जब हम दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे। प्रदेश में आपके भी प्रत्याशी खड़े हुए, क्या लगता है? पूरे प्रदेश में खड़े हैं, हमारे भी प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन सब जगह हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं।
प्रधानी का यहाँ पहली बार इलेक्शन हो रहा है, जो प्रत्याशी हैं किसे जितवा रहे हैं? और हम सब लोगों ने तय किया है, गांव के सभी लोगों ने तय किया है रामफल वाल्मीकि को, और पूरा गांव रामफल वाल्मीकि को ही वोट करेगा। अब वो तो नाम मात्र के लिए कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके किया है, तो वो पर्दाफाश बहुत जल्दी हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था जब पूरा गांव एक था, और वो परिवार भी नहीं चाहता था चुनाव हो, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों ने जानबूझ करके ऐसा काम किया है। बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार इटावा में जिला पंचायत अध्यक्ष उन्हीं को बनेगा, तो हर सीट पर वो जीतेंगे। उनके दावे को किस तरीके से देखते हैं? वो तो 2 मई को सामने पूरा आ जाएगा, 2 मई को सामने आ जाएगा, और अंशुल यादव जीतेंगे और फिर से बनेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष। पंचायत चुनाव को विधानसभा में सेमीफाइनल का आ जा रहा है, किस तरह की तैयारी रहेगी विधानसभा चुनाव में? अभी तो बहुत टाइम है, अब 2 मई के बाद शुरुआत होगा, और शुरुआत होगा तो अब अभी तो समय है उसमें। अब ये बात 2 मई की बात करना। देखिए, पंचायतों के चुनाव और विधानसभा के चुनाव दूसरे तरीके के हैं। सपा के साथ मिलकर जो आपने चुनाव लड़ा है पंचायत का, विधानसभा में भी कुछ ऐसी तैयारी रहेगी? देखिए, हम तो चाहते हैं सभी सेकुलर पार्टियां और समान विचारधारा की पार्टियां एक होकर के चुनाव लड़ें, जिससे भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाबी मिले। क्या आपका बिजनेस नहीं चल रहा? क्या आपके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा? तो घबराइए मत। टोमिंडर ऐप आपको रोजगार की 100% गारंटी देता है, साथ ही सर्विस भी, वो भी घर बैठे। अगर आप किसी प्रकार के सर्विसमैन हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, फ्रिज रिपेयरर, एसी रिपेयरर, वॉशिंग मशीन रिपेयरर, मैकेनिक वगैरह, तो आप टोमिंडर ऐप में सर्विस प्रोवाइडर में रजिस्टर हो जाइए, और उसके बाद आप भी पैसा कमाइए, वो भी हर बुकिंग पर। तो डाउनलोड कीजिए अभी टोमिंडर ऐप। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सर्विसेज की आवश्यकता हो तो यूज एज कस्टमर में लॉगिन कीजिए और घर बैठे पाएं हर प्रकार की सर्विसेज। तो सही है ना, टोमिंडर रोजगार भी और सेवा भी। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए टोमिंडर ऐप।